बेमिसाल तुम, इस सीरीज में आज हमारे साथ एक बेमिसाल शख्सियत हैं अदिति राठौर। मैं पिछले 15 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ। बेसिकली मैं मेनली इवेंट इंडस्ट्री के लिए काम करती हूँ। जो ये शाही शादियाँ होती हैं, और मैं उदयपुर से हूँ और उदयपुर शाही शादियों का गढ़ माना गया है। इमेंस वेडिंग्स होती है। तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 400+ इवेंट में टैरो रीडिंग, टी लीफ रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग कर दी है। और कई, जैसे आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड टू वर्क फॉर द अंबानी फैमिली, कुमार विश्वास जी, वेस्टमिनिस्टर ऑफ यूके हैं एक, उनके लिए भी काम करने का मौका मिला है। टीवी के बहुत सारे कलाकार हैं जिनके लिए मिला है मौका। ये टी और कॉफी, इसका क्या कॉम्बिनेशन है कि टी रीडर और कॉफी कप रीडिंग, इसके बारे में? बाहर जर्मन में एक्चुअली ये वाइन रीडिंग होती है, जैसे कुटी हुई वाइन, जो ब्रूड वाइन होती है, तो वो पीते हैं और उसके रेसिड्यूज बचते हैं। अब क्योंकि फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में हर जगह तो नहीं पीते थे वाइन्स, तो जहाँ चाय पीते थे तो ग्रीन टी जो ओरिजिनली होती है, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है, जब आप पीते हो तो आपका सलाइवा से वो मिलती है। और फिर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रे करते हैं, और उसको जब कप को उल्टा करते हैं तो जो लीव्स बचती हैं पीछे, तो उनकी एक पर्टिकुलर इमेजेस आती हैं, और उन इमेजेस से फिर कुछ बातें निकलती हैं सामने वाले के बारे में। अच्छा, कॉफ़ी तो टर्किश वो है, टर्की का ये फोटे है कि वहाँ पे नॉर्मल घरों में भी जैसे कॉफ़ी के जो शॉट्स लिए जाते हैं, तो कई बार पीछे इमेजेस रह जाती है, कॉफ़ी चिपकी हुई रहती है। वो एक अलग तरह की अपनी नेस्कॉफी नहीं होती है, जो हो सकता है थोड़ी दानेदार कॉफी, स्टिर नहीं की हो इस वजह नहीं, नहीं 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 वो दानेदार कॉफी होती है। और ये एक शफा है, एक प्रभु की मेहरबानी है। अच्छा। और टर्की में तो ऐसे माना जाता है, अरेबियन लेडीज तो, कि वो अपनी बेटी को ये शफा दे के जाती है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। तो मेरी गुरु ने जब मुझे सिखाया तो उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं आगे नहीं सिखाऊंगी। आई कैन ओनली टीच माई डॉटर इफ शी वांट्स, अदरवाइज मैं हर किसी को नहीं सिखा सकती। तो ये प्रभु की मेहरबानी होती है, अपने आप वो आता तो है। क्लाइंट आपके पास कैसे आता है? जैसे कॉफी रीडिंग, अगर मुझे अपनी कॉफी कप रीडिंग करनी, पर्सनल कॉफी रीडिंग्स में कम करती हूँ, मेनली वेडिंग्स में ही मैं कॉफी रीडिंग करती हूँ। तो वहाँ पे जो भी गेस्ट होते हैं, तो वो लोग, वहाँ मेरा स्टॉल लगता है और जो भी उनके गेस्ट होते हैं वो आते हैं, और वहीं पे कॉफी कप रीडिंग मैं करती हूँ। तो वही मैं जानना चाहती हूँ, कॉफी का कप वो खुद लेके आते हैं या आप उनको नहीं, कॉफी बना के बैठाते हो? मैं बनाती हूँ वहाँ पे। कप्स तो होटल्स प्रोवाइड कर देते हैं, और वो वहाँ कॉफी शॉट्स लेते हैं, और फिर उसी समय वो बचा हुआ जो पीछे का रेसिड्यू होता है उसके हिसाब से इमेजेस निकलते हैं। तो आप वेट करते हो जब तक वो कॉफी खत्म करते हैं? हाँ बिल्कुल, वेट करना पड़ता है जब तक, पर छोटा सा एक शॉट होता है वो। ओके। तो ये एक नई चीज है, आई थिंक, या ये भी पुरानी पद्धति है? नहीं, ये बहुत पुरानी पद्धति है, बट हाँ इंडिया में नहीं आई है, भारत के लिए नहीं। जर्मन से इसको पहले से जर्मन टी लीफ रीडिंग, जर्मन टेसियोग्राफी जिसको बोलते हैं, और कॉफी कप रीडिंग जो है वो भी टेसियोग्राफी का ही पार्ट है, बट ये अरबिक है। क्योंकि जैसे आजकल हर किसी को जब आपकी जरूरत क्यों पड़ती है, या आपसे हर कोई जब आपको मिलता है तो आपके साथ टैरो कार्ड रीडर्स के लिए कार्ड्स लेके बैठता है, तो क्या ये स्ट्रेस बस्टर है, या वाकई में ये उनको लगता है कि इसमें अगर उन्होंने कार्ड देखा तो उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है? अलका जी, मेनली क्या है ये स्ट्रेस बस्टर, तो आपने खुद ने बोला कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आप कॉल करते हो। एवरी रीडिंग सेशन इज अ हीलिंग सेशन इन इट्स ओन सेल्फ। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ सबको कि जब भी आप अपने कार्ड्स पढ़ते हो तो वो अपने आप में आप हील हो रहे होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। कार्ड्स अपने हिसाब से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको स्ट्रेस से हील तो करती ही है। प्लस हम
हीलर्स को इस तरह से, हम रीडर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम थर्ड आई टू सामने वाले के कनेक्ट थर्ड आई से उसको कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग एनर्जीज भी दें कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज और सब ठीक है। तो इस वजह से टैरो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस बस्टर तो है, लाइक पॉजिटिव स्ट्रेस रिलीजर है, वही पॉजिटिव। आप और कई बार ऐसा भी होता होगा ना, हाँ। क्लाइंट को आपने अगर कोई एकदम नेगेटिव बात कर दी तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो? आपको पता है कि भाई एक हेल्थ इश्यू आने वाला है, तो आप क्या उनको डायरेक्टली बताते हो या आप उसको और पॉजिटिव वे में उसको आगे लेके जाते हो? देखिए, जब हम शादियों में बैठते हैं तो हमें इवेंट मैनेजर की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाता है मतलब कि शादी एंजॉय करने आए और आप उनको लेके बर्डन भेज दो। हाँ, तो वो चीज हम बहुत ध्यान से बोलते, देखो नहीं बोलना तो हमारे प्रोफेशन के प्रति गद्दारी हुई, झूठ होगा वो, तो बताना तो पड़ेगा कि हमें कार्ड्स में ये चीज दिख रही है कि कुछ आ सकता है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है या कोई एक्सीडेंट का दिख रहा है तो वो आ सकता है, या कोई तूफान आने वाला है लाइफ में, जैसे थंडरबोल्ट का कार्ड आया तो, बट उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे बड़े शब्दों को बैलेंस करके कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको समझ में भी आ जाए बात, तो बहुत ध्यान से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार उनके पेरेंट्स के लिए कुछ आता है ना, आप सडनली नहीं बोल सकते कि ये चीज होने वाली है। अच्छा, वैसे भी कार्ड्स अजम्पशंस है, प्रेडिक्शंस तो है नहीं, प्रेडिक्शंस तो प्रभु करते हैं, तो हम तो सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं ना, और हर अजम्पशन का एक उपाय तो होता ही है। हाँ। कि भाई अगर ये चीज होने वाली है, घात है या कुछ है, तो आप जैसे जनरली बोलते हैं महामृत्युंजय के मंत्र कर दो, या ओम फ्रॉम निम ठह, ये एक मंत्र है जो बहुत अच्छा माना गया है हेल्थ इश्यूज के लिए। तो इस तरह से हम पहले वो बताते फिर बताते कि हाँ शायद ये हो सकता है, इसलिए हम ये मंत्र। लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। आपके पास आए, टैरो के कार्ड्स उठाए, उनको पता लगा कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, फिर उन्होंने किसी वास्तु वाले से बात करी तो वास्तु वाले से पता लगा कि मेरे यहाँ की दीवार टूट के ये वाली दीवार गलत है, रसोई का जो कोण है वो ईशान कोण होना चाहिए, वो गलत है। तो कहने का मतलब है हर पद्धति अलग है, लेकिन उसमें क्या उनका एक सा वो आएगा या हर अलग अलग बताता है? आप इसमें कुछ बता सकते हैं? पद्धति गलत नहीं है, उनके हिसाब से वो सही है। टैरो तो बहुत नियर एनर्जी के बारे में बताता है, बहुत क्लोज एनर्जीज के बारे में बताता है टैरो। तो आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हर चीज सही है, पर टैरो में क्या है, वो अभी की ताकत है। तो कई बार जैसे उसमें बताया हुआ है, कई बार होता है कि एस्ट्रोलॉजी में बताया है कि नौकरी नहीं लगेगी, अभी थोड़ा टाइम है, बट टैरो ने बोला कि कार्ड में आ रहा है, आपकी लग सकती। क्यों? क्योंकि टैरो इज योर सबकॉन्शियस माइंड, और कहीं ना कहीं अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी है तो अपनी तकदीर तो आप खुद भी बदल सकते हो ना। देखो, जो लिखा हुआ है वो नहीं मिटेगा, वो प्रभु ने गढ़ा है, बट यू आर मेकिंग योर ओन वेज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि नहीं, बहुत तकलीफ में भी आप अपना रास्ता बना रहे हो। तो ऑफ कोर्स ये, अगर आप नहीं हारते, और कोशिशों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश कहीं ना कहीं जाके तो सक्सेस मिलता ही है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपके खुद के बेसिक अपनी एनर्जी पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट गलत कुछ नहीं होता है, बस इम्पैक्ट उसका थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपकी मेहनत की वजह से। बहुत अच्छा। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, क्या मैं खुद भी कर सकती हूँ, या मुझे मतलब सीखूं तो मैं खुद भी कर लूँ, तो मुझे जाना नहीं पड़े? जब मेरे को लगे कुछ प्रॉब्लम, या मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर में और आने वाला साल कैसा रहे, तो मैं खुद ही अपना कार्ड उठा के देख लूँ, तो क्या आई कैन लर्न? और या फिर आप सिखाते हो, सीखना चाहिए या नहीं? इसके लिए भी प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरत है, उन्हीं के पास जाना चाहिए? नहीं, टैरो स्पेशली मैं बोलती हूँ, स्पेशली मैं जो कार्ड्स यूज करती हूँ, ओशो ज़ेन के कार्ड्स, राइडर एंड वेट, एक बार को हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, बट ओशो ज़ेन कार्ड्स इतने सिंपल और इतने बोलते हुए कार्ड्स हैं कि मैं तो कहती हूँ हर इंसान को सीखना चाहिए, और उनको खुद की दिशा खुद, हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये देखिए, प्रोफेशनल्स
कि थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाती है। तो जब आप कर रहे हो तब भी कई बार, आज मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इतने सालों से करते हैं बट कई जगह वो अटकते हैं, तो वो हमें फोन करते हैं। कितना टाइम लगता है फिर उसको सीखने में देखिए 79 कार्ड्स है, बट मैंने सिखाने को तो एक बच्ची को 1 हफ्ते में भी सिखा रखा है। तो आप जितना टाइम देंगे मुझे उस हिसाब से, नहीं तो जनरली 79 कार्ड्स है तो आप मान लीजिए 60 डेज, 2 महीने लगते हैं। अगर आप आराम से अगर आप टाइम देते हैं तो 2 महीने तो आपको किसी भी विद्या को सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि ये सिर्फ टैरो नहीं सीख रहे हैं आप, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, आप हल्की फुल्की, मैं हीलिंग भी मैं सिखाती हूँ, दूसरे को पता नहीं, बट मैं हल्की फुल्की हीलिंग की टेक्निक्स भी सिखाती हूँ, इनिशियल स्टेजेस की, क्योंकि ये सब एक पैकेज में जब आप करते हो तभी चीजें सही दिशा में जाती है। आपको एक पर्सनल सवाल पूछूं कि आप टैरो में कैसे आए? क्या आपने इसको खुद कोई परेशानी में थे तो फिर आपने भी सोचा मैं सीख लूं, ऐसा था, या आपने सोचा नहीं ये इनकम सोर्स है, या उस टाइम ऐसा रहा होगा कि इसमें पैसा बहुत है, क्या रहा कि आप इसमें आई? मैं वैसे आपसे इतनी पुरानी दोस्त हूँ लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ एक्चुअली हमारी इस पे कभी बात ही नहीं हुई। मतलब ये क्या रीजन था? तो क्या कई मैंने पता है 1992 में मुंबई में कभी सीखा था इसको, मतलब जस्ट फॉर योर फन? हाँ, जस्ट फॉर फन। फिर भूल-भुला गए। फिर 2011 में मेरे हस्बैंड बीमार हुए एंड कुछ घर में परेशानियां थी एंड ऑफ कोर्स यस, फाइनेंस की जरूरत थी एंड आई नीडेड स्मार्ट मनी, और अनडाउटेडली दिस वाज स्मार्ट मनी। क्योंकि अच्छा, प्लस मुझे सोशलाइज करना अच्छा लगता था, तो उन दिनों में ऑर्कुट चलता था, तो ऑर्कुट पे मैंने एक टैरो रीडर को ढूंढा, उन्होंने मुझे सिखाया ये विद्या, फिर सीखी। फिर उस समय सेकंड टाइम कैंसर ने हिट कर दिया मुझे, तो बस मैं जब आपसे मिली तब मैं अपनी कैंसर सर्जरी से उठ के ही, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जीबिशन व्हिच आई डिड। वो बस 1-2 बार और मैंने 1-2 एग्जीबिशंस में बैठी एंड बाय गॉड्स ग्रेस क्लाइंट्स आपको कन्वर्जन्स हुए। तो कितना टाइम लगा कि जब ये स्पीड अप हुआ? क्योंकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पेशेंस चाहिए होता है, और वो लोग ये समझते नहीं, वो सोचते हैं कि अब इतना टाइम हो गया शुरू किए हुए। तो अगर आपने इसको किया तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि हर चीज में पेशेंस चाहिए, या नहीं समझ में आए तो दूसरी फील्ड में चले जाओ? नहीं, एवरीथिंग नीड्स पेशेंस। और देखिए आजकल का जमाना ना नई चीजों का है, तो जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर कुछ देना था तो टी लीफ रीडिंग सीखी, कॉफी कप रीडिंग सीखी। तो हमेशा आपको पढ़ते तो रहना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड तो आपको हर चीज में करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी सीखिए, आजकल तो इतनी फील्ड्स है, और आजकल तो बहुत इजी हो गया है। जब से पुनीत सर ने वो एस्ट्रोटॉक लॉन्च किया उसके बाद में तो वैसे कितनी एप्स लॉन्च हो गई है जहां आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, तो इट इज वेरी गुड। एंड मेरे हिसाब से कई बार लोग बोलते हैं कि अरे टैरो कार्ड रीडर्स मैम हर कुछ बोलते, नहीं, वो हर कुछ नहीं बोलता है एक्चुअली। कोई भी टैरो कार्ड रीडर गलत नहीं बोलता, उस समय की आपकी एनर्जी वो बुलवा रही थी, इसलिए वो बोला टैरो कार्ड रीडर ने। सारे टैरो कार्ड रीडर्स ठीक होते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना साल दोगे, जितने ज्यादा क्लाइंट्स दोगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, हर फील्ड में यही है। बहुत अच्छा कि एक टाइम लगता है कि पेशेंस भी रखना है, यूनिकनेस भी लानी है अपनी कोई भी स्किल में, और पेशेंस तो है ही है, साथ साथ आपने क्या बताया अभी लास्ट में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने ये जो बात बताई बहुत अच्छी बताई कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको पेशेंस तो रखना ही है, पेशेंस के साथ साथ उसको अपने स्किल्स को अपग्रेड, मतलब कुछ ना कुछ यूनिकनेस, उसके यूएसपी डेवलप करते रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो वो एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी चीज को पाने के लिए। बस ये जानना चाहूंगी कुछ ऐसे उपाय जो जनरल सीखने का, अगर हमारे को टाइम नहीं हो तो अगर मैं घर से निकल रही हूँ, या मुझे कभी कुछ लग रहा है कि तबीयत बुखार है, हेल्थ खराब है, या आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि हर कोई घर में ये बोलता है कि ज्यादा सोशल मीडिया पे होने नजर लग जाएगी, तो कुछ ऐसे उपाय अगर आप छोटे छोटे बता के जाओ तो
अच्छा रहेगा सबको, बहुत सुनने वालों को। छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे अगर आप लोगों को नजर लग गई, कई बार बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और मम्मा नहीं है पास में, तो उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए, एक चिपटी भर नमक लीजिए और पिंच ऑफ सॉल्ट, और अपनी राइट हैंड से जब आप घुमाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही आप घुमाओगे, तो 7 टाइम्स अपने सर पे घुमा के और सिंक में हाथ धो लीजिए। ये बहुत इजी उपाय है। अच्छा, एवरीडे नहाने में ना एक टब, जैसे जो शावर से नहाते तो एक मग्गा प्लीज खरीद लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी एंड पिंच ऑफ हल्दी एवरी डे, और एक डब्बा पानी खुद के ऊपर डालिए और फिर आप शावर लीजिए। ये आपकी ऑरा को क्लीन रखेगा, आपकी ऑरा को हेल्दी रखेगा और ओवरऑल भी आपको हेल्दी रखेगा। अगर कई बार ऐसा कहते हैं कि अरे आपका राहु चल रहा है, बच्चे समझते नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं अरे आपका राहु चल रहा है इसलिए वक्त अभी खराब है। तो ऐसा नहीं होता है कि राहु है तो खराब है वक्त। राहु बहुत कुछ देके जाता है। मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में राहु ने मुझे टैरो कार्ड रीडर बनाया था। तो राहु हमेशा एक मिस्टीरियस एनर्जीज क्रिएट करता है। तो राहु के लिए ऐसा जो नील होती है, जो कपड़ों पे ब्लू कलर की नील अपन लगाया करते थे, वो आपके बाथरूम में रख दीजिए, और जब आपका राहु का समय चल रहा हो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तो थोड़ा सा पानी मग्गे में लेके उसमें 2-3 ड्रॉप्स नील की लगा के, इंडिगो जो वाटर होगा वही सेम एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार घुमा के और उस पानी को फ्लश कर दीजिए। किसी दिन अगर आप बहुत थके हुए हैं, एनर्जीज बहुत लो है, या कभी आप किसी से मिल के आए हैं ऐसे व्यक्ति से जिसकी एनर्जी से आप कंफर्टेबल नहीं है, आप नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, तो एक कॉर्ड कटिंग का रास्ता है। हाथ बिल्कुल इस तरह से इस शेप में रखिए, थोड़ा सा कड़क, एकदम स्ट्रेट थंब, एंड काट 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 3 बार उस आदमी को याद करके काट काट काट। बस ये बहुत इजी उपाय है कि आपकी एम्ब्रिकल कॉर्ड अगर उससे जुड़ी हुई है तो वो कट जाएगी। वेल्थ एंड हेल्थ को लेके कुछ? वेल्थ एंड हेल्थ मेन तो जैसे है कि वेल्थ मिल जाए, और वेल्थ मिलती है तो हेल्थ। अच्छा, हेल्थ का कई बार है ना, लोग बोलते हैं कि अरे आपकी शायद हेल्थ अभी खराब होने वाली है, कभी कोई टैरो कार्ड रीडर बोले तो देखिए ग्रीन एवेंचुरिन के ब्रेसलेट्स और अगर आप किसी को पता है किसी की हेल्थ खराब है या होने वाली है, तो अगर होने वाली है तो प्लीज आप नॉर्मली हॉस्पिटल का चक्कर लगा के जाइए हॉस्पिटल। अगर स्पेशली उन दिनों में अगर आप सुनते कि कोई बीमार है तो आप जाइए, आप हॉस्पिटल उससे मिलने जरूर जाइए बीमार व्यक्ति से, तो हो सकता है आपका हॉस्पिटल का चक्कर टल जाए। और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो जो बीमार है आप दवाइयाँ दान कीजिए, मेडिसिन दान कीजिए, तो आपकी बीमारियां कम होनी शुरू होगी। आप इवेंचुअली देखोगे कि बीमारियां घर में भी कम होनी शुरू हो जाएगी अगर घर में बहुत प्रभाव। हाँ, दान का बहुत प्रभाव रहता है, मेडिसिन दान का। अब मनी का देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन, यस, मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। मुझे इस साल 1 करोड़ से ऊपर जाना है, या मेरी कोई एक लिमिट है 5 करोड़ कमाना है, ऐसा कोई हर महीने का मैनिफेस्टेशन देती हूँ कि भाई अगर आपको जैसे किसी की तनख्वाह जो भी है या किसी का बिजनेस है और अगर प्रॉफिट चाहिए, तो मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि अपना टाइम डिसिप्लिन रखिए। अपने डिसिप्लिन्ड टाइम में 7 बार अपनी साउंड एनर्जी को क्रिएट कीजिए। साउंड एनर्जी नहीं मरती। जैसे अलका जी के लिए तो मैं बोलूंगी कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हर महीने चाहिए, तो 7 टाइम्स आपको बोलना है कि अपना टाइम फिक्स कर दीजिए एवरी डे 7 o'clock है, 5 o'clock है, जो भी टाइम हो। दिन के 2:30 बजे है, पर वो 2:30 बजे तो 2:20 से 2:40 के बीच में आपको 7 टाइम्स, जैसे अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो उस एनर्जी को क्रिएट करना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे घर वाले पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और मैं हर महीने का 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रही हूँ। सो दिस इज वन थिंग। तो हमारे पास क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी चीज़ें समझने को मिली, और छोटे छोटे जो ये उपाय है। सो थैंक यू सो मच अदिति। और आप लास्ट 2026 सबके लिए कैसा रहेगा, इसका एक कार्ड में उठाती हूँ, तो उससे हम इसको 2 कार्ड्स उठाइएगा।
2 कार्ड्स, ओके। ब्यूटीफुल कार्ड्स। पहला कार्ड तो बहुत क्लियरली आया है कि भाई आप खुद सोर्स हो, आप जितनी एनर्जीज पुट करोगे उतना अच्छा साल जाने वाला है ये। थैंक यू। सेकंड कार्ड आया है लवर्स कार्ड की, मतलब अब शायद आज से फिनेंशियल चेंजेस आएंगी, और क्योंकि आपने सबका बोला है तो प्रभु जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सब के लिए एक ब्लेसिंग आई है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। बस आप मेल हो तो आप फीमेल की आराधना कीजिए, कोई भी फीमेल गॉडेस की, और जो फीमेल है वो मेल, जैसे गणपति बप्पा है, शिव जी है, उनकी आराधना कीजिए। छोटी मोटी परेशानियां हैं बट वो बहुत माइन्यूट परेशानियां हैं। इसके साथ में ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। तो ये साल देखा जाए तो जो कार्ड आज के बाद में बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।